हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट b1 greater than 1 for I is equal to 1, 2 and so on till 101. Suppose log base e b1, log base e b2 and so on, log base e b101 are in AP with the common difference log base e2. Suppose a1, a2 and so on a101 are in AP such that a1 is equal to b1 and a51 is equal to b51. If t is equal to b1 plus b2 plus and so on plus b51 and s is equal to a1 plus a2 plus and so on plus a51, then तो यहां से देखो हमें सही ऑप्शन बताना है चारों में से क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट हम जानते हैं फॉर एपी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू ए प्लस में n माइनस वन मल्टीप्लाई में d. और इसी तरीके से फॉर जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो एस एन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a मल्टीप्लाई में r रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन, जहाँ पे r का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1. ये बात समझ में आ गई. तो अब ध्यान से देखो हमें बताया हुआ है b1 जो है ग्रेटर देन 1 है और a1 और b1 आपस में इक्वल है. इसका मतलब a1 भी ग्रेटर देन 1 होगा और b1 भी ग्रेटर देन 1 होगा. ये बात समझ में आ गई. ठीक है, क्योंकि a1 और b1 आपस में इक्वल है ना, और a1 और b1 आपस में तो इक्वल है ही, और साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं कि a51 और b51 भी आपस में इक्वल है. ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि log बेस e b1 कॉमा log बेस e b2, ऐसे ये चलता जा रहा है आगे. लास्ट टर्म है log बेस e b101. ये क्या है, एक एपी में है. तो अगर ये एक एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है यानी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है log बेस e2, तो जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए log बेस e2. तो हम फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं. तो log बेस e b2 माइनस log बेस e b1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए log बेस e, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2, log बेस e2 है ना. तो अब log की प्रॉपर्टी से बन जाएगा log बेस e. देखो log बेस log बेस e a और log बेस e b, या इसको ऐसे बोल सकते हैं देखो log b माइनस log a, ये हमेशा किसके इक्वल आता है log b अपॉन में a के इक्वल आता है ना. तो इसी तरह ये log बेस e और यहाँ पर क्या आ जाएगा b2 अपॉन में b1 दैट इज इक्वल टू log बेस e2. ये बन रहा है. इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से अब कंपेयर कर लेते हैं तो b2 अपॉन b1 ये 2 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, सिमिलरली जैसे b2 अपॉन b1 2 आया ना, वैसे b3 अपॉन b2 भी 2 आएगा. ठीक है, और इज इक्वल टू b4 अपॉन b3 भी यही आएगा, इज इक्वल टू b5 अपॉन b4 भी यही आएगा. इसी तरह ये चलता जाएगा. और जो लास्ट वाले टर्म है यानी कि b101 अपॉन, देखो b101 इधर अपॉन b100, ये भी किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आ रहा है. तो यहां पर जब इनका जो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो एक कांस्टेंट आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज b1 b2 b3 एंड सो ऑन कहां तक b101 तक. ये क्या होंगे, एक जीपी में होंगे यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जिसका कॉमन रेशियो R2 हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखो अगर हम t की बात करते हैं तो t क्या है, सम है 51 टर्म्स तक का. तो अगर हम t लिखते हैं तो t देखो किसके इक्वल आएगा. हम क्या करते हैं कि a1 और b1 दोनों को एक, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इनको एक कांस्टेंट c बोल देते हैं. तो c r रेज टू पावर यानी 2 रेज टू पावर कितने टर्म्स हैं, देखो b1 से लेके 51 तक जा रहे हैं यानी कि 51 टर्म्स टोटल, -1 अपॉन में देखो आ जाएगा 2 - 1 जो कि 1 नहीं होता है. तो ये कितना बन गया, c मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 51 माइनस का 1, ये बन चुका है. अब इसी तरीके से अगर हम s का वैल्यू लिखते हैं तो s क्या है, s हमारे पास सम है a1 से लेके a51 तक का, और हमें पता है कि ये तो सारे AP में ही है a1 से लेके a101 तक. तो इनका जब हम सम लिखेंगे तो 51 अपॉन में 2c प्लस में 51 - 1 यानी कि 50, और यहाँ पे d आ जाएगा. तो यहाँ से देखो हमें ये भी पता है कि जो वैल्यू है a51 का वो b51 के बराबर है. तो a51 इज इक्वल टू किसके है, b51 के. अब a51 कैसे लिख सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म प्लस में 51 - 1 यानी कि 50 मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस d, और यहाँ पे b51 तो ये जीपी के हिसाब से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म c और यहाँ पे कॉमन रेशियो है 2 और उसकी पावर 51 - 1 यानी कि 50 हो जाएगा. ठीक है, तो इधर से अगर 50d का वैल्यू उठा के रखेंगे तो वो क्या आएगा, c मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 50 माइनस में c हो जाएगा. तो c कॉमन आ गया तो ये 2 रेज टू पावर 50 -1 हो गया. ये वैल्यू हम s में उठा के रख देते हैं. तो s इज इक्वल टू क्या आएगा 51 अपॉन 2 और 2c प्लस में 50d का वैल्यू कितना है c, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना है c मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 50 माइनस का 1.
तो इसको सॉल्व करते हैं। 51/2 अंदर देखो 2c प्लस में c मल्टीप्लाई में 2⁻⁴ माइनस का c, ऐसे बन जाएगा। 2c माइनस c यानी कि c हो गया, तो 51/2, तो यहाँ पे c और प्लस में c मल्टीप्लाइड बाई 2⁻⁴ ऐसे बन जाएगा। तो अब देखो 51/2 को सेपरेट करेंगे तो एक तो 51/2c आ जाएगा प्लस में 51/2 और यहाँ पे c मल्टीप्लाई में 2⁻⁴ आ गया। ठीक है, ये टर्म बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये बन गया 51/2c प्लस में 51c हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2⁻49 बन जाएगा ना ऊपर, ये बन चुका है। तो ये हमारे पास में s का वैल्यू आ गया। अब s के वैल्यू को हम रिलेट करेंगे t के वैल्यू के साथ। t के वैल्यू में हम 2⁻51 देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम सोचेंगे कि 2⁻51 बना दें। ठीक है, तो 2⁻51 बनाने के लिए देखो क्या कर सकते हैं हम इधर से। हमारे पास 49 तो हमें दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसको देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 51 को लिख सकते हैं 47 प्लस में 4। ठीक है, यानी s का वैल्यू देखो, s इज इक्वल टू 51c/2 प्लस में 51 को लिख लिया हमने 47 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में है c मल्टीप्लाई में 2⁻49 यानी कि 51/2c प्लस में c ऐसे लिख लिया। 47 को मल्टीप्लाई किया तो c मल्टीप्लाई में 47 मल्टीप्लाई में 2⁻49 एक तो ये आ गया, प्लस में 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे तो 2⁻51 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में c हो जाएगा। ठीक बात है। अब अगर हम s माइनस टी निकालेंगे तो देखो 51/2c प्लस में 47c मल्टीप्लाई में 2⁻49। ठीक है, प्लस में 2⁻51c और माइनस में t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू 2⁻51c है एक तो, और यहाँ पे क्योंकि माइनस का c आएगा तो माइनस माइनस इधर प्लस का c बन जाएगा ना ये, तो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी ये बन गया 51/2c प्लस का 47 मल्टीप्लाई में c मल्टीप्लाई में 2⁻49 और प्लस का c। अब देखो हमें पता है कि c का जो वैल्यू है ना, क्योंकि a1 ग्रेटर देन 1 है, b1 ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है ये, तो यहाँ पे सारे टर्म्स ऐड ही तो हो रहे हैं। ठीक है, यानी ये वैल्यू जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी s माइनस टी जो है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब s विल बी ग्रेटर देन t। तो एक तो हमें ये मिल गया कि s ग्रेटर देन t होने वाला है। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखें तो ध्यान से देखना, अब हमें बात करनी है A101 और B101 के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो अगर बात करते हैं A101 के बारे में तो ये किसके इक्वल बनने वाला है, C प्लस में 100D। ठीक है, और B101 के बारे में बात करेंगे तो C 2⁻100D, सॉरी 2⁻100, 2 कितना बनेगा, यानी r⁻n-1 बनता है ना, तो 2⁻100 ऐसे बन जाएगा ये। तो देखो c प्लस में 100 और d का वैल्यू कितना था, क्योंकि 50d का वैल्यू है c 2⁻50-1, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में और 50d का वैल्यू रख लेते हैं हम, जो कि c 2⁻50-1, तो c 2⁻50 माइनस का 1 ये हो गया। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं c प्लस में 2c मल्टीप्लाई में 2⁻50 और माइनस का 2c ऐसे बोल सकते हैं। यानी इवेंचुअली वैल्यू आ गया कितना, यहाँ पे c 2⁻51 माइनस का c ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, ये वैल्यू आ गया A101 का। ठीक है, और अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि अगर इधर से हम कॉमन लेते हैं c को तो 2⁻51 माइनस 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बात है, तो 2⁻100 का जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 2⁻51 माइनस 1 के, ये पता है हमें। दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर लो तो c 2⁻100 ये ग्रेटर देन होगा किससे, c 2⁻51 माइनस 1। अब ये वैल्यू हमें पता ही है कितना है, ये B101 ये ग्रेटर देन होगा किससे, A101 से, ये हो गया ना वैल्यू, तो ये भी हमें पता चल गया कि B101 ग्रेटर देन होगा A101 से। ठीक बात है, तो पहला रिलेशन तो मिल रहा है कि s ग्रेटर देन t है। ठीक है, और B101 जो है वो ग्रेटर देन है A101 से, तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।